Hello friends, this is Uttam and you're watching Bait to Trade. Sorry for not making videos for 2 days और आज हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी एक दो पर्टिकुलर लाइन के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को फिट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो क्या कैटेगरीज हो सकती है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं कि उसको फॉलो करने के बाद हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन देखने को मिले। तो ये जो लाइंस है इनको हम लोग बाद में देखेंगे कि पहले इसका एंगल वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहले जो बहुत पहले इन द सेंस कि जब भी मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट किया था, तो अगर मेरा लास्ट वीडियो आप देखोगे तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब रिकवरी अपना स्टार्ट किया था और उसके आने के बाद ये जो लेवल था यहाँ पे आके सस्टेन कर रहा था, वो ये डेली कैंडल है अभी मैंने जो लिया हुआ है। तो यहाँ आने के बाद उसने एक हैमर बनाया। ओके, हैमर बनाने के बाद वापस से वो एक दिख रहा हुआ है इस पर्टिकुलर जोन को एज अ रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट करके और इसी एरिया में वो घूम रहा है। तो अभी तक इसने ये क्लियर नहीं किया है कि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी है। और पिछले 4-5 दिनों से क्या हो रहा है कि अगर आपका पोजिशनल ट्रेड्स होगा, क्योंकि मैंने भी कुछ लॉसेस किए हैं पिछले 3-4-5 दिनों में, कि गैप अप हो रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और कभी अगर गैप डाउन हो रहा है तो अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इस टाइप के सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स। ऐसा पैटर्न में थोड़ा सा सडनली चेंज आ गया है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके और हम लोग उस बेसिस पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसे देखते हैं। अगर आप देखोगे तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये जो लाइन था, ये पर्टिकुलर लाइन जिसको मैंने बताया था, अगेन मुझे लेना पड़ेगा, हाँ, ये जो लाइन था जिसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही प्रिटेंड किया था कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग और हम एक पोजिशनल लॉन्ग के लिए जा सकते हैं डेफिनेटली। बट हुआ क्या कि यहाँ क्लोज देने के बाद नेक्स्ट डे का कैंडल समहाउ इसने एक डोजी कैंडल बनाया, हैमर भी कह सकते हो आप या ग्रेपस्टोन डोजी भी कह सकते हो इसे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन सा मन में आ गया कि अभी एक रिट्रेसमेंट जैसा वर्क दिख नहीं रहा है और उसके जस्ट एक दिन बाद उसने एक हैमर बना दिया। ओके, तो उससे थोड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अभी मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है इस पर्टिकुलर लेवल में, इस जोन में कुछ दिनों तक कंसोलिडेट कर सकता है और लगभग वैसा ही हो रहा है अभी तक अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है कि आने वाले दिनों के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। और अभी शॉर्ट के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ओके, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपने कभी फिबोनाची यूज किया होगा तो फिबोनाची का दो अलग अलग लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है। एक उसके इसके पीछे के जो हायर हाइज है उसको कंसिडर किया है, लो दोनों का सेम पकड़ा है, और एक रिसेंटली इसने जो हाई बनाया है 5 दिन पहले का उसको पकड़ा है। तो अगर एक चीज आप नोटिस करोगे तो ये अगर देखोगे आप तो ये जो 50 का लेवल है, ये जो 50 का लेवल है ये इस पर्टिकुलर इस हाई को पकड़ने के बाद है, इस पर्टिकुलर हाई को पकड़ने के बाद है। बट ये जो 50 का लेवल है ये इसका 100 का लेवल है। तो दोनों में कॉमन सा पॉइंट है, जो 50 का लेवल है और जो 100 का लेवल है वो एक कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। तो ये इसीलिए ये जो लेवल है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अप्रोक्स आप पकड़ लो 39,600-700 के रेंज बाउंड में एक लेवल है। ओके, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा डाउट है कि अभी मार्केट को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी है। तो ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब हम लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, आर्ली में, तो अगर आप देखोगे ये अभी 38.2 के लेवल के आसपास आके रुका है। तो ये लेवल सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें भी फिबोनाची को अगर आप डिफरेंट तरीके से यूज करो, जैसे इंडिकेटर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बहुत लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं इसको, तो आई जस्ट यूजिंग दिस फॉर अ कंफर्मेशन। ओके, इसके बेसिस पे ही सिर्फ ट्रेड नहीं लूंगा मैं, इसको एक कंफर्मेशन के लिए मैंने रखा हुआ है और आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है कि एक ये भी इस पर्टिकुलर लेवल को कंफर्म कर रहा है। इसलिए
तो हम अभी अगर आप देखोगे तो ये इसने 4-5 दिनों में इसने ये पर्टिकुलर जोन बनाया हो, आज इसने इसको ब्रेक किया है, मार्केट ने बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और वापस से नीचे आके क्लोज हो गया। तो हमें आने वाले दिनों में कल के लिए क्या देखना है, थर्सडे के लिए, कि अगर मार्केट गैप अप होता है और इस लेवल के आसपास गैप अप होता है, तीन ही सिचुएशंस होते हैं, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन, या तो फ्लैट। तो अगर गैप अप होता है और अगर 50 के लेवल्स के आसपास होता है तो अगेन हमें बाई के लिए नहीं जाना है, हमें वेट करना है। और वेट करने के बाद अगर वो आधे घंटे का लो ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, बाई के लिए नहीं जाएंगे। ओके, दूसरा, अगर गैप डाउन होता है तो अगर गैप डाउन होता है तो इस पर्टिकुलर की लेवल अगर गैप डाउन होता है तो अगेन जो अभी 3-4 दिनों से हो रहा है, अगर आप देखोगे कि ये देखो, ये क्लोज रेड हो रहा है, ये गैप अप हो रहा है, फिर अगर ये गैप अप हो रहा है, ये क्लोज रेड हो रहा है, फिर ये क्लोज रेड हो रहा है, गैप अप हो रहा है। तो यही चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। हमें ट्रेड करने का सिचुएशन हमारा जो है वो होना चाहिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लो को ब्रेक करता है, इस पर्टिकुलर लो को, तो और ये जो लेवल है ये आपका है 38,600 के आसपास है, 38,600। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है वो क्लोज होने, फ्लैट ओपन होने के बाद, या स्लाइटली गैप अप और गैप डाउन होने के बाद, देन ओनली वी कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रेड। और सेम सिनेरियोज बाई के लिए भी है कि अगर थोड़े बहुत गैप अप या 0.5 के बिलो अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, जनरली ऐसा माना जाता है, और ऐसा एक एनालिसिस भी बहुत लोगों ने किया हुआ है। तो 0.5 के से कम अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, या उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे। और ये जो 50 और 100 का कॉम्बो लेवल है, जो ये हाई है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे। ओके, मैं आपको लेवल्स क्रिएट करके बता दे रहा हूँ कि 39,600 का हाई अगर ब्रेक होगा तो बाई के लिए जाएंगे, और अगेन 38,600 का अगर लो ब्रेक होगा तो हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे। तो अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए थोड़ा वेट करेंगे, और इस लेवल्स, ये जो लेवल्स है, और खासकर ये जो 50 और 100 का एक कॉमन लेवल है 39,600 का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 39,600 के आसपास लॉन्ग के लिए अचानक से ना जाए, थोड़ा वेट करें, या फिर एक दिन के लिए पूरा वेट कर ले जब तक वो क्लियर कट ब्रेकआउट ना दे दे। ब्रेकआउट देता है देन ओनली विल गो फॉर लॉन्ग आफ्टर द कंफर्मेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे, और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग बैंक निफ्टी एंड स्टॉक रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।